नमस्कार टॉप 5 को स्वागत करुछि मैं स्मृति देखिबा संपूर्ण खबर। कोविड नियंत्रण पई केंद्र सरकार का तत्परता स्थितिर अनुध्यान पई 6टी राज्य को पठागला विशेषज्ञ टीम। एई 6टी राज्य हेउछि केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। संक्रमण हार को नजर रे रखी 6टी राज्य को केंद्रीय विशेषज्ञ टीम पठा जायछि। ओडिशा पई केंद्रीय टीम रो नेतृत्व नेउछंती जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर ए डान। तांको सह डॉक्टर रुचि जैन मध्य रहिबे। प्रति राज्य को 2 जणिया एक्सपर्ट टीम जाउछंती। कोरोना संक्रमण रोकिबा पई विशेष करी टेस्टिंग सर्वेलेंस को गुरुत्व दिया जाउछि। लोके कोविड रो कटकणा मानिबा, हॉस्पिटल रे बेड, वेंटिलेटर आदिर सुविधा केंद्रीय टीम मॉनिटर करिबो बोली जणा पड़िछि। राज्य रे कोरोना स्थिति, संक्रमण रोकिबा को निया जाउथिबा पदक्षेप, स्वास्थ्य भित्तिभूमि, टीकाकरण स्थिति आदिर समीक्षा परे एहार प्रतिकार नै राज्य सरकार को परामर्श देबे विशेषज्ञ टीम। राज्य में जुलाई 1 रे प्राय 74,000 टेस्टिंग होइथिबा बेले टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 4.34% रहिछे। 1,19,20,000 लोक टीका नहीं सारिलेनी। इस संपर्क में अधिक आलोचना पाई पूर्वतन केंद्र स्वास्थ्य निर्देशक रवि नारायण रथ फोन लाइन जोड़ी होती। श्रीजुक्त रथ आपन को स्वागत करुछि न्यूज 18 ओडिया को। श्रीजुक्त रथ वर्तमान समय रे केंद्रीय टीम जो आसुछंती ओडिशा को अर्थात कोरोना को किभली भाबे नियंत्रण कराजिबो से नेकी अनुध्यान करिवे एवं परामर्श मध्य देबे, कोन आशा रखुछंती? हां, प्रत्येक जो राज्य रे अधिक कोरोना रहिछि बा सेमाने कोरोना को नियंत्रित करिवारे सक्षम होबारे टिके कम देखा जाउछि। से सब राज्य को 6टी राज्य को एबे पठा जाइछि केंद्रीय टीम। सेमाने जो आसीछंती सेमाने ओडिसा रे जोड़िए 3टी विषय रे सेमाने अनुध्यान करिवे। प्रथम कथा हला ओडिसा रे हमरो मृत्यु संख्या कमु नाही। प्राय गत मासे हलाणी हमरो 40 रु अधिक मृत्यु प्रत्येक दिन होउछि। तेणु एई भली जति मृत्यु हबो, कोरोना केस तो अछंती, कोरोना केस अच्छी किंतु सेथुरु जदि मृत्यु एते अधिक हम ताले सेटा निश्चित भाव में आतंक सृष्टि करुछि। ये गोटे जिनस। द्वितीय कथा हला हमरो जो केस पॉजिटिविटी रेट, जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ता मध्य हमरो जदियो 5 तळकु सामग्रिक भाव में हमरो आसीछि, तबे केतोटी केंद्रांचल जिला जोटा कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण जिला से गुड़िक एपर्यंत 5 रु कमिला नहीं। ता भितरे आपणकर रही खोर्धा एवं पुरी, नयागढ़ ये जो जिला गुड़िक मयूरभंज बर्तमान एक कैटेगोरी ये सब जिला गुड़िक बर्तमान जुलाई मास रथ यात्रा हम। रथ यात्रा हला बेले एठी जनसमागम हबार जदियो सरकार नियम करिसेंती अन्य जगह रथ यात्रा हबो नहीं, तथापि जेहेतु एटा गोटे पवित्र पर्व हम ओडिशा राज्यर से एठी निश्चित भाव में किछि लोक एतरे आतजात अधिक हेबे। तेणु एठी मध्य रोग व्यापक हबार आशंका रही, आगु आशंका रही। ये जो जोड़े 3टी कथा। तापर तृतीय जिनस होउछि जे एठी आउ गोटे जो एबे आतंक देखा देछि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट भूताणु ये ओडिशा रे अछि कि नाही, आ यार संक्रमण हार केमिति रहुछि, जो केस रहुछि एतरु जणे लोक केते जण लोकंकु संक्रमण करिवार आशंका अधिक रही। से सब जिनस एवं आपनर जो हमर फंगस जो ब्लैक फंगस सी मध्य ओडिशा रे अछि कि नाही, ए सब जिनस निहाती भाव श्रीजुक्त रथ सामग्रिक स्थितिर अनुध्यान पर परामर्श देवे तो विशेषज्ञ टीम एवं परवर्ती समय जना पड़ो क्यों क्यों दिग उपर विशेष भाव से ध्यान दौरान और कौन सब परामर्श दौरान। धन्यवाद श्रीजुक्त रथ आम सह अधिक आलोचना कर। राज्य में दिनक आउ 3,222 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। संगरोध केन्द्र 1,838 और स्थानीय अंचल 1,384 रोगी चिन्हट होती। एसत राज्य में संक्रमित संख्या 9,16,109 को वृद्धि पाई। एजाए सुस्थ हेले 8,80,997 जन रोगी।
30,950 जन कोरोना रोगी एबे भी चिकित्साधीन अछंती। कटकरू सर्वाधिक 619, खोर्धारू 422, जगतसिंहपुर 212, बालेश्वर 208, मयूरभंज 195, जाजपुर 190, पुरी 188, केन्द्रापड़ा 179, भद्रक 141, नयागढ़ 114, अनुगुलू 91 पॉजिटिव बाहरी सेहिभଳି मालकानगिरी 66, सुंदरगढ़ 66, केन्दुझर 64, रायगढ़ 61, कोरापुट 53, ढेंकानाल 41, संबलपुर 31, कलाहांडी 25, कंधमाल 25, बरगढ़ 24, गंजाम 24, नवरंगपुर 23, बलांगीर 22, बौद्ध 16, नुआपड़ारू 16, सुवर्णपुर 12, गजपति 9, देवगढ़ 7 संक्रमित बाहरी। सेपटे राज्य में आउ 46 जनक जीवन नेला महामारी कोरोना। एसहित राज्य में कोविड मृत्यु संख्या 4109 को वृद्धि पाई। भुवनेश्वर 5 समेत खोर्धा जिले में सर्वाधिक 9 जनकर जीवन जाइए। नयागढ़, पुरी और सुंदरगढ़ में 4 जन लेखाएं रोगी जीवन नहीं किलर महामारी। सेहीपरि कटक, ढेंकानाल, गंजाम, केन्द्रापड़ा, संबलपुर 3 जन लेखाएं, अनुगुल, बालेश्वर, बरगढ़, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, केन्दुझर, कोरापुट, मयूरभंज और सुवर्णपुर में भी जड़े लेखाएं कोविड रोगी मृत्यु होइछि। डेल्टा प्लस भूताणु अधिक मारात्मक नुहे एने सूचना देछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। कहते जुलाई द्वितीय सप्ताह बेलू राज्य में संक्रमण कमिबो। ब्लैक फंगस नकारात्मक प्रभाव पकाई नाही। आगुरु ब्लैक फंगस रहितिला, आगुकु भी रहिबो। तृतीय लहर प्रभाव पकाइबो नाही। एहाकु कोरोना सह जोड़िबा ठीक नुहे। इम्यूनिटी कम रहिले जेकोसी फंगस अटैक करिबो बोली से कहछंती। सेहिपरि डेल्टा प्लस सेतेटा प्रभावशाली हेबनी। मे मासरू आज जाए जीनोम सिक्वेन्सिंग रे डेल्टा प्लस बाहरी नाही। सैंपलर 5% केवल जीनोम सिक्वेन्सिंग होइथाय। कैटेगरी बी जिले में परिवेश जनित संक्रमण थिले एहा व्यापिबो। जो जगार लोक मानु नाहंती सेठारे प्रशासन गुरुतर सह पदक्षेप नेउछि। राज्य को टीका यथेष्ट आसु नथिबारु टीकाकरण ठीक भाव होई पारुनी बोली से कहछंती। बर्तमान जो घातक कथा कहते देखिए आजिकार भी गोटे आर्टिकल आसी 100 कंट्री जदिओ देखा डेल्टा तार आमर भी रणदीप गुलेरिया जे अच्छा एम्स सी भी कहते आमको नेगेटिवली बेसी एफेक्ट करना कर भी संभावना बहुत कम। एक नंबर ब्लैक फंगस उपरे आमे जोटा कहते देखो फंगल डिजीज गोटे डिजीज फंगस सदाबले अच्छी जिते इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट आसे फंगस फंगस प्रोलिफरेशन बेसी हुए। तेणु आमे खाली आपको कोविड रे रिलेट करवा नहीं। ये जो ब्लैक फंगस बा अन्य फंगस जो इन्फेक्शन सब हुए आपंकर टर्मिनाल कैंसर पेसेंट जो मैंने एंटी कैंसर औषध खाऊ था जो गोटे ट्रांसप्लांट होता है से इम्यूनो सप्रेशन खाऊ था आउ किसी डिजीज अच्छी जोटा इम्यूनो सप्रेसिव थेरापी अच्छी से गुड़ाक एनी फंगस फंगल इन्फेक्शन चांसेस बेसी। तेणु आम खाली यहाँ को कोविड सांगे रिलेट करवा ना। जदि इम्यूनिटी स्टेटस कम हो एनी फंगल इन्फेक्शन चांस अच्छे। मार्च मासरू तो डेल्टा प्लस भाइरसटा डिटेक्ट है सेटा वर्ल्ड लिटरेचर को आसी जाइए। बर्तमान सुधा केतोटी डेल्टा प्लस एपर्त पृथ्वी सारा डिटेक्ट होती कहले पाखापाखि 200 सी भी विभिन्न देश में कौन सी गोटे जगार सेटा एक रु अधिक भी डिटेक्ट होनी सेमती स्पोराडिकली रही। तेणु आम कहीं भाव ये बेसी लोक संक्रमण कर बेसी लोक संक्रमण कर क्षमता था ताले जो पॉकेट गुड़ा होता क्लस्टर हो सारता। गतकाली WHO मुख्य वैज्ञानिक कहते जे ये बेसी समस्या न करि पारे। तेणु आम आशा करबा जे न हो। तृतीय लहर तो एपर्यंत संभावना स्टेज रे अच्छी। तेणु संभावनाटा सब सत्य हम से कथा कहबार नु। इस संपर्क में अधिक आलोचना पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र फोनलाइन जोड़ी होती। श्रीजुक्त मिश्र आपको स्वागत करुच्ची। श्रीजुक्त मिश्र वर्तमान जहाँ विजय महापात्र स्वास्थ्य निर्देशक जहाँ प्रतिक्रिया रखुते कि ब्लैक फंगस को कोरोना सह जोड़ा ठीक नुहे ता सहित यह घातक नुहे आउ एक कथा कहते कि डेल्टा प्लस भैरिएंट कथा यह मारात्मक नुहे तथापि आमको सतर्क रहा पड़ो क्यों क्यों दिग प्रति विशेष भाव ध्यान देवा उचित। आगे डेल्टा प्लस वेरिएंट ऊपर दिया WHO जस्ट स्टेटमेंट सुनते WHO चीफ कहते एटा एते मारात्मक नहीं पारे। डेल्टा आगे डेल्टा वेरिएंट माने सेटा हाईली इन्फेक्शियस रैपिडली स्प्रेड करछि। इंडिया रे बर्तन कमी कि बर्तन थ्रू आउट द वर्ल्ड मेजॉरिटी कंट्री स्प्रेड कलानी।
ଏବେ नियरली 100 कंट्री रे स्प्रेड करछे तेन एटा डेल्टा प्लस तक गोटे पार्ट ऑफ डेल्टा वेरिएंट बोली धरा जाउची वर्तमान पर्यंत सेटा डेल्टा वेरिएंट रो सेपरेट धरा जाना डेल्टा वेरिएंट जेमिति हाईली इन्फेक्शियस तार जहाँ जहाँ प्रोब्लेम अच्छे डेल्टा प्लस से भी देखा से ही थी तेना डेल्टा प्लस तो डेल्टा वेरिएंट रो अधिका किसी मारात्मक कि अधिका इन्फेक्शियस बोली एपर्यंत स्टडी कोट करने तेणु आम डेल्टा वेरिएंट प्रति जमी सतर्क रही या प्रति भी सेमती सतर्क रहा गोटे कौन कहते आप आज्ञा वर्तमान समय जति देखा कहुच्छी कि जुलाई द्वितीय सप्ताह बेलू राज्य में संक्रमण हार टी कमी कमी आसब कोरोना ग्राफ तलमुहा रहा आकलन कौन कहूँ प्रकृत में वर्तमान स्थिति जदि देखा आगक संभावित तृतीय लहर को जदि देखा कौन लगुच निश्चय केस लोड तो निश्चय कम जोटा कि अच्छी आपन जो प्रेडिक्शन थिला कि मई जुलाई बेलू आम सिग्निफिकेंटली कमी जाइए सेटा हम आम राज्य भी एप्लिकेबल हम आगुरी थर मुझे कही डिफरेंट ये मत जहाँ लगुला 5,000 तले आम रही बाय एंड ऑफ जून और बाय एंड ऑफ जुलाई आम ट्रिपल फिगर को आसी जाते माने लेस देन 1,000 केसेस को आसी जाइए मत लगुच आम सीआड़ को जाऊे और सीआड़ की हम आ विभिन्न एस्टिमेट देखिए भी शेयर होची इंडिया रे भी जोड़ा कहते जुलाई एंड वर्ल्ड को सिग्निफिकेंटली आम केस लोड अक्रॉस इंडिया कमी जाइए तेणु सीटा जहाँ हम लगुच वैक्सीनेशन ड्राइव जो पिकअप कर जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड कि अक्टोबर बेलू को आसे बोली तार इन्फ्लुएंस एते रहिबो नै एते आसीओ थर्ड वेव किंतु एते बड़ धरणर रहिबो नै कारण से तक हर्ड इम्यूनिटी टाइप रे गोट टाइप रा जाइतो नेचुरल इन्फेक्शन ऑलरेडी लोक एक्सपोज हो जाथिबे एवं वैक्सीनेशन रे पिकअप करि जाइतो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र हम से अधिक आलोचना करिथिबा ब्रेक पर स्वागत मैट्रिक परीक्षा प्रसंग में गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछन्ति गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास से कहते 70% सिलेबस अनुଯାयी कराजिबो परीक्षा प्रश्नपत्र किभଳି कराजिबो ताहा बोर्ड कर्तृपक्ष निष्पत्ति नेबे संपूर्ण कोविड गाइडलाइन अनुसार परीक्षा कराजिबो परीक्षा परे 15 दिन मध्य परीक्षा फल प्रकाशित हेबो रिजल्ट बाहरिबा परे युक्त 2 रे नामलेखा पई छात्र छात्री माने आवेदन करि पारिबे से कहते आसंता काली ठारू फॉर्म फिलअप प्रक्रिया आरंभ होउछि जुलाई 5 तारिख रु 14 तारिख मध्य फॉर्म फिलअप हेबो जुलाई 30 रु अगस्त 5 तारिख जाए परीक्षा कराजिबो सेपटे मंत्री को भेटिबा को आसी निराश होइछन्ति किछि असंतुष्ट छात्र छात्री और अभिभावक परीक्षा फल प्रकाश करागला मुझे स्पष्ट भाव में कही फल प्रकाश जदि कहार छात्र छात्री मानक अभिभावक मानक असंतुष्ट हे किए ताले आउ थे परीक्षा देवाई सुजोग दबा एवं ये परीक्षा फॉर्म फिलअप जुलाई 5 तारिख रु ये फॉर्म फिलअप आरंभ होगापी जाऊँगी एक कही से अनुसार बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन नोटिफिकेशन कर सारी 5 तारिख रु 14 तारिख पर्यंत फॉर्म फिलअप हो जुलाई 30 रु अगस्त 5 पर्यंत परीक्षार शेड्यूल बाहरी सारी चेष्टा करा 15 दिन भितर परीक्षार फलाफल निश्चित बाहर करने एवं अन्य मन भर जो सन्देह अच्छी +2 आडमिशन करने ये पिलांकर कथा से कथा कहुई आडमिशन प्रक्रिया बेले आपंकर जो साम पोर्टाल ता खोला रही जो पिला माने परीक्षा देकर जो फल आसब ये फल को +2 आडमिशन प्रक्रिया भितर सामिल करा जोटा आम 30% सिलेबस जहाँ आम रिड्यूस सिलेबस कर अनुसार आम परीक्षा हम ये जो पिला मानकर ये जो नंबर परीक्षा देकर पाइबे ता किपरि भाव में +2 परीक्षा आडमिशन बेले माने सुजोग पाइबा से समस्त देखो सर आम परीक्षा देवाई जदिव प्रस्तुत हबू आमको मेंटाली प्रिपेरेसन किसी समय दरकार जोटा 15 दिन बोधे बहुत कम हो आम भावुँ कहीं बर्तमान जो 3 मास आमर मझे छुट्टी है से 3 मास भितर आम जो +2 पे ऑनलाइन क्लास आरंभ करूँ ता भितर इतिहास भूगोल साहित्यर जो मेन सब्जेक्ट ग्रामर तो आमर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी कि जो विषय अच्छी ता भितर ताकू निज ताकू आउ थे मन रखापी आमको यथेष्ट समय दरकार जोटा कि 15 दिन आम बहुत कम समय होती तो जदि आमको समय एक्सटेंड करा हुए ताहले आम एग्जाम देवाई प्रिपेयर अच्छे टच छाड़गलानी बर्तमान 2.5 मास है टच छाड़े पाठ पढ़ार टच है पुणी प्रिपेयर होकर देवा को कौन संभवपर है
आम चाहूँ आउ नंबर आपर आमर जदि एपट सरकार से नंबर जब दे दिखाते आम सन्तुष्ट आमर तो ये नंबर आड है आमर जो 60% ना कौन आम जो स्कूल से दवा कथा से संपर्क में अधिक आलोचना शिक्षाविद तारेन पंडा आम सह जोड़ी होती फोन लाइन रे श्रीजुक्त पंडा आपको स्वागत करुच्ची। श्रीजुक्त पंडा बर्तमान जहाँ प्रतिक्रिया आम देखुलू कि गोटे पटे अभिभावक कहते 2.5 मास है छात्र छात्री मैंने पिलाने से पाठपढ़ार दूरे रही अंपटे छात्र छात्री मैंने प्रतिक्रिया रखुते कि कहवा कथा कि खूब कम दिन मध्य आम प्रस्तुत रही ना कि भाव आम परीक्षा देवु आपन को कौन लगुच एपटे सरकार कहते कि 70% मध्य सिलेबस रे प्रश्न पड़ो आपन कौन लगुच कि भाव प्रश्न पत्र हो पार देखो गोटे सब गोटे गोटे कन्फ्यूजन लगुच पिला आम कहलु 10वीं श्रेणी और 9वीं श्रेणी 60-40 भाग हिसाब से परीक्षा देवे मार्क पाइबे से अनुसार हिसाब कर बसले निज रिजल्ट पाई तापर से पाठपढ़ा बंद करदे पाठपढ़ा बंद करके 11 श्रेणी से क्लास सब आरंभ करदे रिजल्ट बाहर को आशा भरोसा ठू बहुत दूर मार्क आसला से व्यस्त होती समय सरकार कहे परीक्षा आपण मैंने दिंतु आ 5 ରୁ 10 दिन भितर रजिस्ट्रेशन करंतु जुलाई मास परीक्षा दिंतु 15 दिन रिजल्ट बाहर करूँ एपाई पिला निहाती गोटे चापग्रस्त हे पिला सब पाठ तो भूली जाइए कहीं जमा प्रस्तुत नथिले 3 मास है पाठ सहित किसी संपर्क ना एणु परीक्षा जदि देवे से एत भल करेंगे कि न करेंगे ताहा भी मत कहीं विश्वास लगुनि जे पिला स्थिति ठीक रही। आज्ञा श्रीजुक्त पंटा सांप्रतिक परिस्थिति को जदि देखा सरकार निष्पत्ति नहीं कि जो भाव फल प्रकाशित कले से फल को जदि देखा छात्र छात्री मैंने असंतुष्ट थे तेबे जो छात्र छात्री मैंने असंतुष्ट थे से आधार देखले वर्तमान सरकार निष्पत्ति नेले कि ऑफलाइन जरिया परीक्षा करा ये विधि व्यवस्था को आपण केमिति देखुछन्ति संपूर्ण विधि व्यवस्था गोटे आज्ञा आकलन ठू बहुत दूर पिला माने रहिले देखंतु पिला माने को कहा जाय नथिला जे तांकर मार्क टाक रेशनलाइज हो बोली पिला माने भाबी नथिले देखंतु 17 मसीहा रे 18 मसीहा रे स्कूल रो अवस्था जहा थिला जो छात्र छात्री माने पाठ पढ़ी की रिजल्ट करथिले वर्तमान पिला को बाध्य करा गला जे तांको अनुसार तुमको आमे मार्क दबु एणु सेतेबेले पिला माने भल पिला नथिबे से स्कूल रे गुरुमा गुरुजी नथिबे वर्तमान गुरुमा गुरुजी माने बहुत परिश्रम करिक पिला को पाठ पढ़ई एभली आनिले तापरे तांको कहगला जे तुम 50 भाग पढ़ो ऑब्जेक्टिव आउ 20 भाग पढ़ो तुम सब्जेक्टिव से अनुसार से प्री बोर्ड परीक्षा देले रिजल्ट बाहरला स्कूल रे जानले वर्तमान ये रिजल्ट पिला माने असंतुष्ट अच्छा एणु सरकार को ये कहवा उचित मुझे पिला माने एते चाप रहिबे कैरियर से चिंता रहिबे जदि बहुत पिला एथिरे परीक्षा देवाई राजी न हो पारती कौन हम भविष्य ही कहब। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त पंडा आम सह अधिक आलोचना करिथिबारु। भारत पर जारी रही ड्रोन चिंता सप्ताहक मध्य जम्मू 8 थर ड्रोन ठाब होता बेले एबे इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाईकमिशन ऑफिस परिसर में ड्रोन दृश्यमान होइछि। ए घटना पर सुरक्षा नियम उल्लंघन नहीं आपत्ति जणाइछि भारत। गत शनिवार दिन भारतीय हाईकमिशन परिसर में एक कार्यक्रम चलिथिबा बेले एहा उपरे 2 थर ड्रोन उड़ीथिबा सूचना मिलिछि। कार्यक्रमर गतिविधि रेकर्ड करबाकू एभली करा जायथिबा आशंका करा जाउछि। सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय हेला सेही शनिवार प्राय समान टाइम रे जम्मू स्थित भारतीय वायुसेनार शिविर अंचल में प्रथम ड्रोन आक्रमण होइथिला। भारतीय हाईकमिशन ऑफिस परिसर में ड्रोन उड़ीबा घटना को गंभीरतार सह नहीं कड़ा आपत्ति जणाइछि भारत। भारत सीमारे पुणी पाकिस्तानी ड्रोन भारत सीमारे पाकिस्तानी ड्रोन को ठाब करिसेंती बीएसएफ जवान। भारत सीमारे प्रवेश उद्यम बेले जवान माने गुलीमाड़ करिसेंती। गुलीमाड़ आरंभ हेबारु तुरंत पाकिस्तान सीमा को फेरी जाइछे ड्रोन। संपृक्त अंचल में गुइंदा नजर रखिबाकू ड्रोन आसीथिबा आशंका करा जाउछि। गत किछि दिन हेबो पाकिस्तान पटु ड्रोन भारत पटुको आसीबाकू लागिछि। गत सप्ताहक भितर पाकिस्तान सीमा को लागिथिबा जम्मूर केतेक अंचल में 8टी ड्रोन जनित गतिविधि देखिबाकू मिलिछि।
जम्मू सेना शिविर उपरे उड़ीथिला ड्रोन याको गुली करी खसाइथिले सेनार जवान। जम्मू वायुसेना स्टेशन रे ड्रोन आक्रमण पर प्रधानमंत्री एने प्रतिरक्षा मंत्री और एनएसए सह समीक्षा मध्य करिथिले। कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं। देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। उस शाम को जब ये एयरफोर्स के एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसमें 2 बॉम्ब गिराए गए, आईडी जो वहाँ पर फटी और जिससे नुकसान हुआ, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी, जो आगे क्राउडेड जगह के ऊपर प्लांट करनी थी, वो आईडी पकड़ी गई और उसमें पूछताछ के दौरान यही आइडिया लग रहा है कि इस तरह की लश्कर तौबा की प्लान्स थी कि कहीं जहां पर किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। हम लोग बाकी जो इसके एस्पेक्ट हैं उसको अभी देख रहे हैं। मौसुमी अंतर्धान पर दिल्ली में असह्य गरम और गुड़गुड़ी होउछि। या फଳରେ राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यूपी रे हिट वेव अनुभूत होउछि। गतकाली दिल्लीर तापमात्रा रेकर्ड 43.5 डिग्री सेल्सियस छुईथिला, जहाँकि चलित वर्ष दिल्लीर सर्वाधिक तापमात्रा बोली कहिछि भारतीय पाणीपाग। सेहिबड़ी दिल्लीर आखपाख सहर में तापमात्रा मध्य स्वाभाविक ठारू प्राय 5 डिग्री अधिक रहुछि। एणे असह्य गरम गुळुगुळी रे दिल्लीवासी छटपट हेउथिबा बेले अन्यपटे ततलारू जनजीवन को अस्तव्यस्त करिछि। जुलाई शुरू हो गई, मानसून का समय है लेकिन बारिश भी नहीं आ रही है एंड एकदम ह्यूमिडिटी, मतलब बाहर निकलना ना पूरा मुश्किल हो गया है। ऑफिस जाना, हाँ बस यही है। और ऐसा भी नहीं कि हाँ चलिए एक बार ले लिया, अब जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, 15 किलोमीटर ऑफिस का डिस्टेंस है, तो प्यास भी इतनी तेज लग रही है कि हर 2-3-4 किलोमीटर पे इंसान को रुकना ही पड़ रहा है। बस कर ही रहे हैं जैसे तैसे, काम है, ऑफिस जाना है तो निकलना तो पड़ेगा ही घर से, बस कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है। जूस पी रहे हैं, पंखा, कूलर, एसी जो भी चल मिल रहा है। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े ये एहसास करा रहे हैं मानो मई जून का महीना चल रहा हो। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके के हालात है, क्योंकि मानसून अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। 30 जून की बात करें तो दिल्ली में 43.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और नोएडा की बात करें तो 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। आलम यह है कि उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। जब तक लोगों को बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, वो घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने को हाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी, जूस, पानी का इस्तेमाल लोग कर कर अपनी बचाव कर रहे हैं गर्मी से। और इस वक्त मैं नोएडा के बॉर्डर पर खड़ी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो धूप बेहद ज़्यादा तेज है, जो कि चिलचिलाती हुई धूप है और लोगों को इस धूप ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। जुलाई के महीने में मानसून आ जाता है, लेकिन इस वक्त मानसून यहाँ पर नहीं पहुँचा है और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 7 जुलाई तक मानसून के आने के कोई आसार फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से मानसून के मोड में एक बदलाव देखने के लिए मिला है, उसका कारण मौसम विभाग के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उन्होंने यहाँ पर तापमान को बढ़ा रखा है और मानसून को आने से रोक रखा है। जबकि देश के अन्य राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में लोग अभी मानसून के लिए तरस रहे हैं। अब ये देखना होगा कि दिल्ली एनसीआर में बारिश कब होती है और इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों को कब तक राहत मिलती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 नोएडा। जुलाई के महीने की शुरुआत हो गई है और दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मौजूद है मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी। सर, जिस तरीके से जुलाई महीने की शुरुआत भी हो गई है और अगर तापमान देखें तो 43-44 के करीब जा रहा है।
हाँ, हमारे पास देखेंगे कि अब चूंकि हमारे पास मानसून अभी ऑनसेट दिल्ली एनसीआर में नहीं हुआ है और ड्राई वेदर आपके पास कंडीशन प्रिवेल कर रही है, जो विंड्स हैं राजस्थान से आ रही हैं वो आपके पास ड्राई हैं और उसमें देखेंगे कि डस्ट भी हमारे पास साथ में है और क्लाउड हमारे पास एटमॉस्फेयर में नहीं है। जैसे अगर आप इस मैप में देख सकते हैं तो सिर्फ आपके पास जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक की क्लाउड है, बाकी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान का इलाका है नॉर्थ में, वहाँ पर क्लाउड नहीं है। तो सनलाइट भी हमारे पास आ रही है। इस वजह से लास्ट 3 दिनों से हमारे पास टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है और हीट वेव कंडीशन रियलाइज हुई है। तो सर ये जो हीट वेव चल रही है इससे राहत मिलने की उम्मीद कब तक करें यहाँ के लोग? देखिए, थोड़ा सा तापमान तो हमारे पास कल और परसों में गिरेगा हमारे पास, क्योंकि जो है कल